सभी मित्रों को फिर से एक बार नमस्कार। मित्रों, हम समाज में, परिवार में रहते हैं, तो हम सबकी एक जिम्मेदारी है, हम सबका एक दायित्व है कि अपने अपने दायित्वों को हम किस तरह से निभाएं और अपनी संवेदनशीलता को बचा कर रखें। आज इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि बहुत दिल जो है बैठ जाता है। आज एक खबर मुझे पढ़ने को मिली। केरल उच्च न्यायालय का एक निर्णय है जिसमें एक 100 साल की मदर के लिए उसका बेटा इसलिए उसके विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ रहा है कि 2000 रुपये का भरण पोषण उसको देना न पड़े। मामला कुछ इस प्रकार का है कि उसकी माँ वर्तमान में 100 साल की है। 8 साल पहले उसकी उम्र जो है वो लगभग 92 साल की रही होगी। तो उसने एक बेटे के विरुद्ध में परिवार न्यायालय में भरण पोषण का जो है केस लगाया और उस माँ ने मांग की कि मुझे कम से कम 5000 रुपये बेटे की ओर से मिले। तो परिवार न्यायालय का अप्रैल 2022 में फैसला आया। जो याचिका 2017 में लगी थी उसका फैसला जो है 2022 में आया। फैसला ये आया कि उसके बेटे को अपनी माँ को 2000 रुपये भरण पोषण देना होगा, किंतु उस बेटे ने 3 साल तक लगभग 1149 दिन तक भरण पोषण जो अदालती फैसला था 2000 रुपये का उसको भी उसने दिया नहीं। और जब नहीं दिया तो उसकी मदर की ओर से फिर से अदालत में ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया। तब वहाँ से नोटिस आया और जो 3 साल तक उसने 2000 रुपये दिए नहीं थे उसकी वसूली की कार्यवाही शुरू हुई। जब ये कार्यवाही शुरू हुई तब वो फिर से हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट चला गया उसका बेटा। उसके बेटे की उम्र अभी 57 साल है और उसकी माँ जो है उसके बड़े भाई के पास रहती है। उसके और भी संतान हैं। तो केरल हाई कोर्ट में उस 2000 रुपये के भरण पोषण का जो खर्चा है उससे बचने के लिए उसके बेटे ने, एक माँ के बेटे ने 100 साल की जिसकी उम्र है, जो कुछ ही साल, अब कहा नहीं जा सकता कितना साल जिएगी, तो बहुत उम्मीद तो नहीं कर सकते, 2-4 साल जी सकती है, तो उतना भी वो देने का दिल उसका किया नहीं एक बेटे का अपनी माँ के लिए, और वो केरल हाई कोर्ट चला गया। केरल हाई कोर्ट में ये जब केस लगा तो वहाँ के जो जज थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, पीवी कुन्नी कृष्णन उनका नाम है, तो उनको बड़ा ताजुब हुआ कि एक बेटा जो है सिर्फ इसलिए अदालत आ गया एक माँ के विरुद्ध कि उसको 2000 रुपये भरण पोषण का खर्च ना देना पड़े, जबकि ये तो संतानों का दायित्व होता है अपनी माँ के लिए। जो माँ जन्म देती है अपने बच्चों को, वो बच्चे अपनी माँ के विरुद्ध लड़ाई, माने कानूनी लड़ाई कर रहे हैं सिर्फ 2000 रुपये महीना बचाने के लिए। तो जज ने ये टिप्पणी की कि मैं ऐसे समाज का सदस्य हूँ और ऐसे समाज का सदस्य होने के नाते मुझे बहुत शर्म आ रही है। एक ऐसा समाज जहाँ एक बेटा जो है अपनी माँ को 2000 रुपया न देना पड़े करके कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, ये कितनी शर्म की बात है। और उन्होंने उसके बेटे को, याचिकाकर्ता को बहुत ज़ोर से डांटा और वो याचिका जो है खारिज हो गई। तो ये जो इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं, उसमें जो दलील थी वो भी आप ताजुब करेंगे। उसके बेटे ने क्या दलील दी थी? उसके बेटे ने ये दलील दी थी कि मेरी माँ की और भी संतानें हैं, मतलब उसके भाई बहन और हैं, और वो लोग भी उनको नहीं दे रहे हैं, माँ को वो लोग भी खर्चा नहीं दे रहे हैं। तो ये तर्क बड़ा अजीब सा लगता है, जब कोई नहीं देगा खर्चा तो माँ फिर जिएगी कैसे? 100 साल की उम्र की माँ जो है। फिलहाल उसकी माँ उनके बड़े भाई के पास रहती है, उनके बड़े भाई उनकी देखभाल करते हैं। तो जो याचिकाकर्ता ने ये भी दलील दी कि बड़े भाई के भड़काने पर माँ ने ऐसा किया है, जबकि ऐसा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका भी तो दायित्व है, उसको भी तो अपनी माँ की देखभाल करनी चाहिए। तो जज को बड़ा दुख हुआ और ये बहुत शर्मसार कर देने वाली इस तरह की घटनाएं बहुत कभी कभार देखने सुनने को मिलती हैं। तो मुझे लगता है क्या मनुष्य इतना माने नीचे गिर चुका है, इतना स्वार्थी हो चुका है कि पैसे के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहा है। वो रिश्तों नातों के को लेकर भी उसके मन में किसी किस्म की संवेदना नहीं है। क्या मनुष्य जो है अपने परिवार तक ही सीमित रह गया है, अपने बच्चों तक ही सीमित रह गया है, अपनी पत्नी तक ही सीमित रह गया है। वही बच्चे कल बड़े होंगे तो वही बच्चे
अपने माता पिता के लिए भी तो यही व्यवहार करेंगे, वो भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए। आप जैसा बोल रहे हैं, जो कृत्य आप कर रहे हैं, वही कृत्य आपके बच्चे भी तो करेंगे, वो भी तो देख रहे हैं। तो इस तरह की जो परंपरा, इस तरह का जो कृत्य है, समाज में बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। ऐसी घटनाएं सुन के हम जैसे लोगों को भी बहुत शर्म आती है। और ये खबर जब मैंने आज पढ़ी तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और बहुत दुख भी हुआ। क्या अपने माँ के लिए हम मतलब 2000 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते? मतलब जिसने हमको जन्म दिया, ये तो मतलब बहुत शर्मसार करने वाली बात है। सब कुछ सोचना चाहिए इस तरह की घटनाओं पर, और अपने बच्चों को कम से कम ऐसा उनके सामने कोई हम उदाहरण पेश ना करें कि कल को हमको बहुत उनके सामने जब हमारा बुढ़ापा आए तो उनके सामने हमको बहुत शर्मसार होना ना पड़े, याचक होना ना पड़े। तो ये इसलिए ये आज मैं आपके सामने आया। ये खबर जब मैं पढ़ा तो ये खबर आपको भी सुन के बहुत ताज्जुब हुआ होगा। फिलहाल इस तरह की घटनाएं कभी कभार होती हैं। समाज इतना ख़राब नहीं हुआ है अभी भी। समाज में बहुत सी उम्मीदें हैं। बहुत पहले मैं एक निबंध पढ़ा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, क्या निराश हुआ जाए। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की घटनाएं जब हम सुनते हैं तो उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों की उपेक्षा करने की ज़रूरत है। उनको समाज से बहिष्कृत करने की ज़रूरत है। तो हम सब मिलकर तभी एक अच्छा समाज बना सकते हैं। इस चैनल पर हम इस तरह के मुद्दों को लेकर भी आएंगे। समाज से जुड़े हुए जो गंभीर मुद्दे हैं, जो वैचारिक मुद्दे हैं, जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में जिनकी बड़ी भूमिका है, इस दुनिया की बेहतरी में जिनकी बड़ी भूमिका है, ऐसी घटनाओं को, ऐसे विमर्श को भी हम अनुग्रह में बीच बीच में जगह देंगे। फिलहाल अभी आपसे मैं विदा लेता हूँ। ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दें। सभी मित्रों का एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।